नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर में नई उड़ान की। भारतीय सैन्य शक्ति को मजबूत करने और देश में रक्षा उत्पादन को नई दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश डिफेंस सेक्टर में नई इबारत लिख रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में 450 करोड़ की लागत से बनने वाले टी टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा, इस ओवरहॉलिंग परियोजना से जबलपुर एक बार फिर से देश का रक्षा मानचित्र पर अपनी सामरिक और औद्योगिक क्षमता सिद्ध करेगा। रक्षा मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट से न केवल रक्षा उपकरणों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि महाकौशल क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक नए अवसर भी सृजित होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साल पहले अगस्त 2025 में भी मध्य प्रदेश के उमरिया ओबेदुल्लागंज में 1800 करोड़ रुपए के ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखकर सौगात दी थी। और अब मध्य प्रदेश की भारत के रक्षा उत्पादन और सैन्य आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका है। जबलपुर, इटारसी, कटनी, ग्वालियर, महू और भोपाल रक्षा गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री तोप और संबंधित उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जबलपुर के खमरिया का आयुध कारखाना रक्षा क्षेत्र के लिए गोला बारूद और अन्य संबंधित रक्षा सामग्री के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि ग्वालियर भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण गतिविधियों का भी केंद्र आयुध फैक्ट्री इटारसी और कटनी रक्षा सामग्री और संबंधित घटकों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। महू मिलिट्री क्वार्टर ऑफ वॉर के रूप में प्रसिद्ध है, जो थल सेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं प्रतिक्रियाएं। सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जिस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से स्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 3073 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं और 16,960 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश इस दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षी सोच को भी दर्शाते हैं। साथियों, यह प्रयास मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। टी सीरीज के लिए भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T20 हो, T90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तो डिफेंस सेक्टर में एमपी अब नई उड़ान भरने को तैयार है। जबलपुर में जिस तरीके से
ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी आधारशिला रखी। अब कहीं ना कहीं थल सेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र भी जबलपुर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। जल्दी से परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण गोपाल जी, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत आपका। और डिफेंस एक्सपर्ट नेम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। नेम सिंह जी, बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत नेम सिंह जी आपसे ही करते हैं। सर, सुन पा रहे हैं? नेम सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है सर। सर, सबसे पहले आपसे देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री ने ये जो टी टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है जबलपुर के लिए। ये इसका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा रक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जो दिया गया है, इसका तमाम सुरक्षा संस्थान के तमाम कर्मचारी इसका स्वागत करते हैं जी। और डिफेंस सेक्टर में कुछ बूम होने वाला है इस प्रोजेक्ट के जरिए? देखिए, बूम की जहां तक बात है तो डिफेंस सेक्टर जब से ये देश की 41 आयुध निर्माणियों का निगमीकरण किया गया, कॉर्पोरेशन किया गया और इनको सरकार के द्वारा जो 7 हिस्सों में दिया गया, उसके बाद बूम की जहां तक बात है तो बूम में आम कर्मचारी महसूस करता है कि उसमें बहुत कमी आई है। और लेकिन ये जो प्रोजेक्ट T20 के लिए 450 करोड़ का माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो सौगात देने का काम किया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इससे एक बूम मिलेगा कर्मचारियों को। अच्छा नेम जी, लेकिन जबलपुर की अगर बात करें तो वैसे भी संस्कार धानी है और वहां पर ऑलरेडी 2 बड़ी फैक्ट्रीज हैं, गन कैरेज फैक्ट्री GCF, या हम खमरिया फैक्ट्री की बात कर लें। तो ये जो नई फैक्ट्री स्टार्ट होने वाली है, ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ओवरहॉलिंग सेक्टर प्रोजेक्ट, ये क्या कुछ नया लेकर आने वाला है? क्या इसमें कुछ नई चीज होने वाली है, नई चीज मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है? देखिए, नई चीज तो कोई नई होने वाली है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है इससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी के अंदर, मद्रास के चेन्नई के अंदर ऑलरेडी ये काम चल रहा है। उसी को यहां पर लाने का काम हो रहा है, तो ये कोई नया काम नहीं है। ठीक है। हिमानी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी ठीक है। हिमानी जी, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं नेम जी, उनका कहना है कि कुछ नया परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन मजबूती जरूर बढ़ेगी डिफेंस सेक्टर में। ये जो नया प्रोजेक्ट सरकार लेकर आ रही है, ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट टी टैंक, इसको कैसे देखती हैं आप? सर, मध्य प्रदेश के बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए या मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने के लिए जो भी कोई पहल की जाती है, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन नेम सिंह जी ने इसका स्वागत किया, बीजेपी के प्रवक्ता ऑब्वियसली स्वागत करेंगे, आपने भी बता दिया इसके क्या क्या फायदे हैं, तो मुझे विपक्ष की भूमिका में रहना ही होगा। हम स्वागत करते हैं ऐसी चीजों का जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के हित के लिए होती है। इसको ध्यान रखिएगा, परसों की तरह मत बोलिएगा कि आपको इससे परेशानी है। पर मैं जो चिंतित हूं इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, कई चीजें होती हैं, पर अच्छी ऑब्जर्वेशन की वजह से, अच्छी गुणवत्ता में की कमी की वजह से वो चीजें जो है समय रहते ना तो पूरी होती हैं, ना ही चालू हो पाती हैं। अब रही डिफेंस की बात, तो डिफेंस में तो ठीक है, बूम तो अभी कल भी आया था जब हमारी डिफेंस से रिलेटेड आर्मी के ऑफिसर के बारे में जो एक निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया था, तो उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आपके पास कितने भी हथियार हों। मैं ऐसा मानती हूँ सोनी जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप बच्चियों को कितना भी जूडो कराटे सिखा दीजिए, तलवारबाजी सिखा दीजिए, जो हिम्मत होती है वो यहाँ से आती है, किसी के ऊपर, किसी के अपनी डिफेंस के लिए या इसके लिए। लेकिन जब सरकार हमारे देश की आर्मी का मनोबल तोड़ने का काम करती है, तो आप हथियार कितने भी बना लीजिए, कहीं ना कहीं कमजोर ही रहते हैं। सेना का मनोबल तोड़ने का काम कैसे, जरा थोड़ा सा बता दीजिए सर। तो फिर आप फिर मुझे लगा था आप टोक देंगे, इसलिए मैं पूरा नहीं बोलना चाहती। नहीं, मैं क्या बोलना चाहती,
अगर आपने ये थोड़ी देर पहले जो बोला कि परसों की तरह आप टोक देंगे, तो मैं परसों आपके साथ था ही नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री जी के बारे में 2 बार हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, सरकार ने कुछ नहीं किया और कल फिर एक निर्णय दे दिया कि हम एसआईटी को परमिशन नहीं देंगे, हम कोई उनके खिलाफ जांच नहीं करवाएंगे। हम अपने मंत्री जी के साथ खड़े हैं, आर्मी के साथ नहीं खड़े हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ नहीं खड़े हैं, हमारे देश के सैनिकों के साथ हमारी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं खड़ी है। तो ये सबसे बड़ा बूम आया था, जो शॉकिंग बूम था हमारे लिए। ठीक है हिमानी जी, ये जो आप बात कर रही हैं, इस बात को आप बखूबी समझेंगी। आप पार्टी से बिलोंग करती हैं, कभी भी इस तरीके के जब बयान आते हैं तो इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष के जरिए, कई बार सत्ता पक्ष के जरिए भी, कई बार विपक्ष के जरिए भी ऐसे बयानों पर राजनीति जरूर होती है। अभी जो सरकार प्रोजेक्ट लेकर आई है, हम सिर्फ इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि क्या देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में यह माकूल प्रोजेक्ट साबित होगा। आपको लगता है कि ये जो नया ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, सरकार का प्रयास है, इससे सुरक्षा के क्षेत्र में हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? सर, वही मैंने आपको शुरुआत के स्टेटमेंट में बोला कि जो कुछ भी चीज मध्य प्रदेश में आती है, आप एक छोटा बच्चा जो एक नादान बच्चा होता है, माँ बाप का बहुत लाडला होता है, और एक महत्वाकांक्षी पर्ची वाला बच्चा होता है वो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं थी, सिर्फ हमने अपनी पसंद से वो बच्चे को लाडला बना के रखा हुआ है, उसके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, तो उसको बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। अब उस बच्चे में काबिलियत नहीं है, वो ना उपहारों को संभाल नहीं पाता है। तो यही हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है कि जो भी चीजें शुरू हुई हैं, जो चलती हुई मिली हैं, उन्हें तक बर्बाद करके या उनको काम करके दिखा दिया गया है। ये जो पर्ची वाले बच्चे का आप जिक्र कर रही हैं, इसका इशारा बीजेपी सरकार की तरफ है या डॉक्टर मोहन यादव की तरफ है? कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है सर। नहीं, अलग अलग बातें। मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगा, बीजेपी पार्टी की सरकार की तरफ है मेरे लिए या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ है? मोहन यादव जी की तरफ। ओके, ठीक है। कृष्ण गोपाल जी, पूरी बात तो आपने सुन ही ली, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये जो नया प्रोजेक्ट सरकार लेकर आ रही है, हिमानी जी ने कई सारी खामियां भी गिना दी इसको लेकर, आपका स्टैंड जानेंगे पहले। देखिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे आपके प्रश्न अच्छे से सुनाई नहीं दे रहे हैं। जो सर, यहाँ से तो वॉल्यूम बढ़ाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, शायद आपका जो डिवाइस है उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैं इस सवाल एक बार फिर से कर रखी है, फिर छोड़िए उसको, अगर बढ़ जाए तो आप बढ़ा देना। हिमानी जी को मैंने सुना जी। वास्तव में विपक्ष की बातों को हमें बहुत कान लगाकर सुनना चाहिए, ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, और हम तो उस कहावत को सुनते हमेशा से आए हैं, उससे सीख लेते आए हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जहां तक आज जबलपुर में डिफेंस सेक्टर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में निवेश लेकर आ रही है, निश्चित मानिए जबलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 2014 से जो मिशन है और जो विजन है, सिर्फ मध्य प्रदेश पर ही उनका ध्यान नहीं है, देश के सभी राज्यों पर वो लगातार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, और सबसे बड़ा ध्यान दे रहे हैं वो सेना पर। हम सबको याद होगा 2014 के पहले सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट जी जैसी उनकी जरूरी आवश्यकता थी, वर्षों से फाइल लटकी पड़ी थी, उस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, उस पर निर्णय लिया जाता है और सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड कराई जाती है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों या सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चीन की आंख देखने के कारण तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। वहां पर सड़कें रुकी हुई थी, बन नहीं पा रही थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ती है। आज देखिए आप, सेना के वाहन, सेना के संसाधन उन सड़कों पे दौड़ रहे हैं, अच्छे से दौड़ रहे हैं। जबलपुर हो या देश का कोई भी भाग, जब इस तरीके का सेना से संबंधित निवेश आता है तो रोजगार के साधन तो बढ़ते ही हैं, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता ही है, लेकिन उन क्षेत्रों में जो सेना का मूवमेंट बढ़ता है उससे आंतरिक सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होती है। आज देश में जितनी आवश्यकता सीमा पर सुरक्षा की है, उतनी ही आवश्यकता आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी है। और सेना होती है, सेना के जवान जब सड़क पर निकलते हैं, क्षेत्र पर निकलते हैं,
तो भारतीयों में वो जज्बात जाग उठते हैं कि ये हमारे देश की सेना है, उसको सैल्यूट करने लगते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से देश में काम कर रही है, जिस प्रकार से देश में सेना को संसाधन उपलब्ध कराने, उपक्रम उपलब्ध कराने की दिशा में पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में निवेश के साधन उपलब्ध करा रही है, पूरा देश उसका अभिनंदन करता है। आज जबलपुर में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए, ठीक है गोपाल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गए। अगर कुछ और की पॉइंट्स हैं तो जरा वो भी बता दीजिए। सुरक्षा आपने बता दिया, निवेश आपने बता दिया, रोजगार आपने बता दिया, एक दो की पॉइंट्स अगर और हो तो। कौन सा पॉइंट? की पॉइंट्स अगर कुछ और हो तो। की पॉइंट जी देखिए, की पॉइंट आज का यही है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक क्लस्टर टाइप का, बहुत सारी चीजें कहीं नहीं जाती हैं, अपने आप दिखाई देती हैं। जबलपुर में और जबलपुर के आसपास मध्य प्रदेश के कई भागों में, चाहे महू को ले लें, सागर को ले लें, भोपाल को ले लें, भोपाल के पास अभी पिछले वर्ष राजनाथ सिंह जी आए थे, 1250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट उमरिया नामक छोटे से ग्राम में देकर गए। उसका काम चल रहा है, सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं निवेश की, बल्कि वहां पर रिजल्ट दिख रहे हैं। आज वहां पर वो उपक्रम या योजना आकार ले रही है, 1 साल में वह पूर्ण हो जाएगी। उसी प्रकार से जबलपुर का है। यह जो इस तरीके का वातावरण जब बनता है तो आप निश्चित मानिए रोजगार के स्थानीय साधनों को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय कलाओं को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय बाजार को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय युवकों के रोजगार को बढ़ावा मिलता है। और आज पूरा प्रदेश इसका अनुभव कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्वेस्टर्स मीट बुला रही है, उन पर निर्णय भी हो रहे हैं, अमल भी हो रहे हैं, क्रियान्वयन भी हो रहे हैं और उसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके हिमानी जी, सरकार सिर्फ घोषणा या वादा नहीं कर रही है, काम भी हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले अपनी बात रखिए। सर बिल्कुल, आज तो ऐसा लग रहा है, पहले तो आपको साधुवाद दूंगी, वरना सरकार की वाहवाही के लिए जब डिबेट हो उसमें कर्नल सोफिया के कुरैशी के बारे में बोलने के लिए नॉर्मली मीडिया की तरफ से बोलने में रोक दिया जाता है। सेना के बारे में आप बोलेंगे, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता हिमानी जी। निष्पक्षता के साथ आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब तो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे मौका दे रहे हैं कि ऐसी चीजों के बारे में बोला जाए जो उनकी सारे दावों की खुद ही पोल खोल दें। मुझे लगा था कि इसके बारे में, इसके अलावा मैं कुछ भी बोलूंगी तो सब टोकेंगे मुझे कि सिर्फ सरकार की, पर उन्होंने मुझे मौका दिया कि चाइना को लेकर के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया गया है कि चाइना जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलकर देश में घुसता जा रहा है। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी लाल आंखें जो दिखाकर दावा करने आए थे, चीन अंदर घुसा हुआ बैठा है, हमारी सेना गुहार लगा रही है, अरुणाचल प्रदेश और सीमावर्ती राज्यों के लोग बोल रहे हैं कि ये लोग हमारे ऊपर इस तरह की वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बना दिया कि चीन घुसता ही जा रहा है, ना उन्हें आने में दिक्कत हो रही है, ना उन्हें रुकने में दिक्कत हो रही है, ना उनकी गाड़ियां आने में दिक्कत हो रही है। इतना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए था सर कि दुश्मन देश घुसा है। भगवान का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कि पाकिस्तान भी इसी तरीके से घुसा था। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि सिर्फ चाइना के आसपास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने रखा कि वही घुस पाए, पाकिस्तान तो कम से कम नहीं घुस पाया। तो इन सब चीजों के बारे में सोचने की भी जरूरत है। और क्योंकि पिछले सरकारों की बात की तो आज बच्चे को भी पूछेंगे तो आपको याद होगा कि 26/11 के जो हमले हुए थे उसमें आतंकी किस रास्ते से आए थे, उन्होंने पहले क्या किया, वो कहां से घुसे, क्या हुआ। आज कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी चाहे तो नहीं बता सकते कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, कैसे यूज हुआ और पहलगांव में आतंकी कहां से घुसे थे। तो डिफेंस के बारे में इन्हीं ने ये टॉपिक छेड़कर मुझे मौका दिया ये सवाल पूछने के लिए। जी पाठक जी ये भी कह रहे थे कि सिर्फ बोल बच्चन नहीं हो रहा, सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, काम भी हो रहा है। सर मैंने साबित कर दिया, सिर्फ बोल बच्चन ही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे चाइना के लिए। बताइए पुलवामा में कहां से आया, बोल बच्चन ही तो है, सिर्फ आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि आतंकवादी आए कहां से आपके यहाँ। ठीक है, लास्ट कमेंट पाठक साहब। जी कृष्ण गोपाल जी। देखिए हिमानी जी को मैं सुन रहा हूं, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि 26/11 जब होता था तो कांग्रेस पार्टी के नेता होता था, नहीं सर हुआ था, सोनिया गांधी जी के घर से निकलकर ये बयान देते थे कि रात भर सोनिया जी सो नहीं पाई। सलमान खुर्शीद जी का ये बयान है, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, उनकी सेना के जवानों के लिए नहीं बहे कभी, आतंकवादियों के लिए बहे। और मैं जब पुलवामा होता है
तो सारा देश देखता है, दुनिया देखती है किस प्रकार से हम घर में घुसकर स्ट्राइक करते हैं जब और पता नहीं कर पाते कि कौन आया, कहां से आया, कैसे आया, पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। पता इतना ही जरूर नहीं मैं कर कहना पाया चाहूंगा कि यहाँ कौन पर कहां से कि आया। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जो हजारों किलोमीटर जमीन पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, चीन के कब्जे में चली गई, कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उस पर बयान क्यों नहीं देता है? हम 2 युद्ध सेना के प्रताप से युद्ध के मैदान में जीते हैं, लेकिन वो दोनों युद्ध हम टेबल पर बैठकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हार गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता कब जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर सेना को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है जो वो वर्षों से मांग रही थी, और किसी भी सरकार का यह नैतिक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि अगर सेना कोई मांग करती है, सेना कोई डिमांड लेटर सरकार या रक्षा मंत्रालय को भेजती है, तो सरकार को सारे काम छोड़कर सेना के मानपत्र पर ध्यान देकर सेना की आपूर्ति आवश्यक सामानों की करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक सेना की मांगों को, सेना की आपूर्ति की मांगों को, उनकी डिमांड को फाइलों में दबा कर रखा। आज वो फाइलें हम 12 सालों से उनकी धूल झाड़ के बाहर निकाल रहे हैं। सेना को संसाधन, आधुनिक हथियार और उपक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। आज आप देखते हैं कि पूरे देश में और दुनिया में युद्ध की स्थिति बदल गई है, युद्ध का पद्धति बदल गई है, युद्ध का तरीका बदल गया है। अब हथियारों का हमें आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने सेना की हथियारों की आधुनिकीकरण की जो फाइल आती थी, मांग आती थी, उनको दबाने का काम किया है, छुपाने का काम किया है। लेकिन जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है, वो सारे फाइलें बाहर निकल रही है, एक एक कर हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। चाइना आ रहा है, चले जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आप लोगों ने तो कहीं टेबलों पे हराया होगा, आपने तो मध्य प्रदेश की जमीन पे हरा दिया, आतंकवादियों की बहन कह दिया हमारे फौजी सैनिकों को। हेलो, ओके हिमानी जी, चाइना ने हजारों किलोमीटर भारत की जगह दबा ली, जमीन दबा ली। पाकिस्तान ने हजारों वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन दबा ली कांग्रेस पार्टी के राज्य में। कांग्रेस पूरा आधा कश्मीर दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। चाइना को हजारों हेक्टेयर भूमि दे दी। कांग्रेस पार्टी कब जवाब देगी? जवाब तो बनती है, तो बिरयानी तो बनता है। प्रश्न का उत्तर देना चाहिए हिमानी दीदी कि चाइना की सेना हमारे देश की हजारों हेक्टेयर भूमि किस प्रकार से कब्जा कर ले गई जवाब दीजिए नेहरू जी के शासनकाल में, उसका जवाब देना चाहिए। किस प्रकार से हमारे देश की सेना युद्ध के मैदान में जीत गई और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने सेना के शौर्य को टेबल पर बैठकर हरा दिया। उसका जवाब तो देना पड़ेगा हिमानी के लिए सभी मेहमानों का। तो चर्चा को यही समाप्त करना होगा क्योंकि समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। सरकार एक मजबूत पहल करने जा रही है, एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत, ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट टी टैंक की शुरुआत होने जा रही है। इससे अब न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। थल सेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र भी बनने जा रहा है, जिससे डिफेंस सेक्टर को अब मध्य प्रदेश नई उड़ान देने जा रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कितना सफल होगा, कितनी जल्दी शुरू होगा, इसके क्या कुछ फायदे होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।